क्योंकि इसके तुरंत बाद ऐश रिप्लाई करता है अपनी सासू माँ को। बट ये क्या है? बाकी क्लेमेंट और बॉनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन ऐश है कि कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो ऐश हमेशा सिंगल रह जाएगा। सरिता ऐश को स्टेयर कर रही है, ना तो वो ऐश को अपनी फीलिंग्स बता दे, नहीं तो मीट अपनी फीलिंग्स बता देगी। हेलो अनसीन ऑडियंस, और तुम्हारा स्वागत है ऐश सेरेना फाइल्स की दूसरी वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेरेना ऐश को उसका हैंकरचीफ दिखाकर पास्ट में ले जाती है, जिसमें सेरेना गुम हो चुकी है घने जंगल में। और तभी वहाँ पर पॉलीवैग आ जाता है, जिससे सेरेना डर जाती है। बट डरना नहीं था यार, वो पॉलीवैग है, क्या ही करेगा, बीटल थोड़ी है। इसके बाद झाड़ियों से एक ऐश किचम नाम का पोकेमॉन निकलता है जो पॉलीवैग को खोज रहा था। और मुझे लगता है कि ऐश पॉलीवैग को दौड़ा रहा था, जैसे हम कुत्तों को दौड़ाते हैं। फिर ऐश सेरेना की नीज पर हैंकरचीफ लपेट देता है जहाँ पर सेरेना को चोट लग गई थी। फिर पता नहीं क्यों ऐश जादू टोना इस्तेमाल करने लगता है सेरेना पर, ये सोचते हुए कि सेरेना की इंजरी ठीक हो जाएगी, लेकिन वो उल्टा और दर्द करने लगता है। इसके बाद ऐश मोटिवेशनल स्पीकर बनकर कहता है आसान है, उठ जाओ। फिर ऐश सेरेना को उठाता है, मेरा मतलब हाथ से उठाता है। बट ये क्या है? एनिमे बॉलीवुड मूवी कब से बन गया? लव एट द फर्स्ट हग, सीरियसली। और जब ऐश सेरेना को लेकर जा रहा है हाथों में हाथ डालकर, तब सेरेना का रिएक्शन देखो, लाइक हु द हेल इज दिस गाय। सेरेना ब्लश कर रही है गाइस। इसके बाद ऐश और सेरेना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और क्लेमेंट बॉनी को भी पता चल चुका है कि ऐश ने सेरेना की मदद की थी बचपन में, पर उन्होंने ये वाला सीन नहीं देखा था जो हमें कैमरामैन ने दिखाया था। It was perfect. Perfect. Everything down to the last. नहीं तो बॉनी सब समझ जाती, जो नहीं है वो भी समझ जाती। फिर ऐश को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है, पर ऐश को लग रहा था कि सेरेना इतनी दूर से सिर्फ एक हैंकरचीफ लौटाने आई है, काइंड ऑफ ईमानदार लड़की। बट सेरेना खुलकर बोल देती है कि वो यहाँ ऐश को देखने आई है, और उसे अच्छा नहीं लगा कि ऐश को वो बिल्कुल भी याद नहीं। यहाँ पर बॉनी का रिएक्शन देख लो, सब समझ रही है। इसके बाद जब ऐश रायहॉर्न रेसिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब सेरेना ऐश को स्टेयर कर रही है, लाइक उसको ऐश का बिहेवियर पसंद आ गया, जैसे वो पोकेमॉन के साथ रहता है और हर चीज को दिल से करता है। मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल सीन लगा ये। बाकी तुम्हें कैसा लगा कमेंट में बताना। और थोड़ी देर बाद जब सेरेना और सब लोग सेरेना की मॉम से वीडियो कॉल पर बात करते हैं, तब सेरेना की मॉम कहती है कि उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे होगे। यहाँ पर या तो सेरेना की मॉम ने ये बात सेरेना के दोस्तों को बोला या सिर्फ ऐश को बोला। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसके तुरंत बाद ऐश रिप्लाई करता है अपनी सासू माँ को। और तुम ये देखो कि दोनों बात करने के लिए कैसे उतावले हो रहे हैं, क्योंकि ऐश सेरेना की मॉम को सब बता रहा है कि सेरेना ने क्या क्या कांड, मेरा मतलब कर्म किए हैं। और ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि सेरेना ऐश को कुकीज देती है खाने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने क्लेमेंट और बॉनी के लिए भी बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं ऐश और सेरेना को रोमांटिसाइज क्यों ना करूँ। आँख खोल कर देखो कि सेरेना कैसे एक्सप्रेशंस दे रही है और वो क्या क्या कह रही है। उसने कुकीज बनाने में मेहनत की ताकि ऐश उसे खा सके। तुमने तो मेहनत की है इसके लिए, ये एक तोहफा है और एक शुक्रिया भी। पीक अमर शिपिंग मोमेंट है ये। और फिर XY के एपिसोड 10 में जब टीम रॉकेट ने बॉनी, सेरेना और इस जवान बुड्ढे को भी किडनैप कर लिया था, तब ऐश और क्लेमेंट उन्हें बचाने जाते हैं। क्लेमेंट अपने भाई होने का फर्ज निभाता है बॉनी की हेल्प करके, और ऐश सेरेना की हेल्प करता है। अब बताओ ऐश किस चीज के होने का फर्ज निभा रहा है? BF होने का। शर्म आ गई। लाइक ऐश सेरेना का बॉन्ड इतना नेचुरल है कि ऐश बिना सोचे उसकी मदद कर रहा है। हंसने वाली बात तो ये है कि सिकामोर की हेल्प कोई नहीं कर रहा था, बाद में करते हैं सब। ये मोमेंट दिखाता है कि ऐश और क्लेमेंट ने सबसे पहले उनकी मदद की जो उनके दिल के करीब थे। अब किसके दिल के करीब कौन था ये समझदार लोग समझ गए होंगे। फिर एपिसोड 13 में हमारे लोंडो को मिलती है एक टीचर जिसका नाम है पेनेलोपी, और जिसको ऐश के साथ बैटल कर दी थी। मजेदार बात ये है कि इसने ऐश के सामने एक कंडीशन रख दी कि अगर ऐश उससे हारा तो वो उसके साथ जाएगा, और ये बात सुनते ही सेरेना हाइपर हो जाती है। बाकी क्लेमेंट और बॉनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिर जब ऐश बैटल में मुंह की खाता है, तब सेरेना को टेंशन होने लगती है कि उसकी जान किसी और के साथ होने जा रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाद में हमें पता चलता है कि वो ऐश को किंडरगार्टन बच्चों के मनोरंजन के लिए ले जाना चाहती थी। फिर एपिसोड 24 में जब ऐश और ग्रांट का जिम बैटल होने वाला था, तब सेरेना कुछ ज्यादा ही टेंशन में होती है, और सेरेना के ये एक्सप्रेशन सिर्फ हमें ही नहीं दिख रहे थे, बॉनी और क्लेमेंट को भी दिखाई दे रहे थे कि सेरेना स्ट्रेस में है और प्रे कर रही है। बॉनी और क्लेमेंट पूछते हैं कि बैटल तो ऐश करने वाला है, लेकिन डरी हुई तुम क्यों हो? ये बात हम सब जानते हैं कि लास्ट टाइम ऐश ने जिम बैच जीतने के लिए कितने पापड़ बेले थे, और अब ऐश फिर से एक टफ जिम लीडर से बैटल करने जा रहा है। तो सेरेना का एज हिज फ्यूचर वाइफ ऐश की फिक्र करना लाजमी है। ये बातें इन दोनों को कैसे समझ आएंगी? इन्हें थोड़ी है ऐश पर क्रश। इसके बाद एपिसोड 25 बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये वही एपिसोड है जिसमें सेरेना की राइवल मीट की एंट्री होती है। तो इसे मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश और बाकी सब सेरेना के बनाए पोकेपफ खा रहे थे, तभी एक स्लर्पफ आ जाता है और ऐश का पोकेपफ छीन कर खा लेता है। फिर हमें पता चलता है कि ये स्लर्पफ मीट का है, और वो कहते हैं कि स्लर्पफ को ये पोकेपफ ठीक ठाक ही लगा। ये सुनकर सेरेना
को गुस्सा आ जाता है और सरीना उसको अवॉइड करने लगती है। फिर जब रिटर्न में मिएट सबको अपने पोके पफ खिलाती है तब सरीना कहती है मुझे नहीं चाहिए तेरा पोके पफ। और फिर इन दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है क्योंकि मिएट का एटीट्यूड सरीना के लिए रूड सा था। फिर बॉनी सजेस्ट करते हैं कि तुम दोनों को लड़ना ही है तो पोके पफ कंपटीशन में हिस्सा ले लो, फिर अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसके पोके पफ अच्छे हैं। फिर जब बॉनी कंपटीशन के होस्ट से अपने भाई का ख्याल रखने के लिए बोलती है तो ये मस्त सा नजारा मिएट देख लेती है और वो ऐश से जाकर कहती है कि तुम्हारे पास कोई ख्याल रखने वाला है, और उसका सीधा इशारा सरीना पर ही होता है और कैमरामैन भी चालू है तभी तो सरीना पर जूम करता है। लेकिन ऐश बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम क्या बोल रही हो। अब इतने टाइम से तो ये देखता आ रहा है कि बॉनी रास्ते में मिलने वाली हर लड़की से अपने भाई का ख्याल रखने के लिए पूछती है और अभी जस्ट यही हुआ और मिएट भी इसी कंटेक्स्ट में बात कर रही है। तो इसमें समझना क्या है, एक्चुअली ऐश ही बेवकूफ है, नहीं तो सरीना का क्रश वन साइडेड नहीं होता यार। और जब पोके पफ बनाने की बारी आती है तब पोके पफ बनाने के लिए इनके पास बेरीज ही नहीं है, ना ही इनके पास है ना ही पूरे मार्केट में है। और सरीना को शक होता है मिएट पर कि ऐसे घटिया चाल मिएट ही चल सकती है। फिर हमें पता चलता है कि सारे फसाद की जड़ ये 3 गधे टीम रॉकेट है और उन्होंने स्वर्लिक्स और पिकाचू को अपने कब्जे में कर लिया है। और तभी मौके का फायदा उठाकर अपना ऐश हीरोगिरी करने के लिए दौड़ जाता है और सारी मुसीबत अपने सर ले लेता है। ये देखकर सरीना का दिल तो आया हुआ था ही, मिएट का भी ऐश पर दिल आ जाता है। ऐश का प्लान सक्सेसफुल। फिर जब पोके पफ कंपटीशन में सरीना और मिएट दोनों में से कोई नहीं जीतता तब इन दोनों के बीच की अनबन खत्म हो जाती है। मिएट सरीना से कहती है कि या तो वो ऐश को अपनी फीलिंग्स बता दे, नहीं तो मिएट अपनी फीलिंग्स बता देगी। और ये सरीना के लिए एक वार्निंग है। पर अब सरीना करे भी तो क्या, उसने न जाने कितने साइंस दिए हैं ऐश को, लेकिन ऐश है कि कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो ऐश हमेशा सिंगल रह जाएगा। इसके बाद एपिसोड 30 में जब ऐश, क्लेमेंट, बॉनी, सरीना और कोरिना साथ में फोटो खिंचाते हैं तो फोटो लेते वक्त वो अंकल सबको थोड़ा क्लोज आने को कहते हैं। बाकी का तो पता नहीं, पर सरीना ऐश के कितनी क्लोज आ गई है ये तो हम सबको दिख पा रहा है। कैमरामैन अंकल को दिखा कि नहीं ये वाला मोमेंट काफी सेटिस्फाइंग था भाई साहब। सरीना ऑलरेडी ऐश की वाइफ की तरह एक्ट कर रही है। इसके बाद कैमरामैन ने फिर से कमाल कर दिखाया। जब सरीना फोटो में ऐश और खुद को निहार रही थी तभी कैमरामैन जूम करके दिखाता है। अब ये सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि सरीना फोटो में किसको देख रही है। क्या वो क्लेमेंट को देख रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो अच्छे से स्माइल भी नहीं कर पा रहा था। क्या वो बॉनी को देख रही है? बिल्कुल नहीं। भाई बहनों को देखने में क्या वजह। और वो कोरिना को भी नहीं देख रही, वो ऐश के साथ अपनी फोटो को देख रही है। इसके बाद एपिसोड 36 भी ऐश सरीना के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, तो इसे भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस एपिसोड में हमारी टोली एक मैजिकल मिरर केव में जाती है और अंदर घूमते घूमते ऐश बाकी सबसे अलग हो जाता है और मिरर से एक हाथ पिकाचू को अंदर खींच लेता है। अपने पिकाचू को वापस लाने के लिए ऐश भी उसके अंदर कूद जाता है और ऐश को अंदर जाते हुए ये तीनों देख लेते हैं और सरीना फिर से टेंशन में आ जाती है। और केव से बाहर निकलते ही ऐश सरीना को देखता है जो अब देवी नहीं रही, चुड़ैल बन चुकी है। फिर टीम रॉकेट का सामना वगैरह करने के बाद ये लोग आ जाते हैं दोबारा केव में, जहाँ से ऐश अपने दोस्तों के पास वापस लौटेगा। और यहाँ सरीना का बुरा हाल है कि ऐश जब देखो उससे दूर ही हो जाता है, बिल्कुल एरिन की तरह। फिर जब दोनों मिरर गेट्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं तब उस वर्ल्ड की सरीना अपनी सरीना को कहती है जल्दी डिसाइड करो तुम्हें ऐश के साथ सफर करना है कि नहीं, और अगर करना है तो यही सही मौका है। फिर पता नहीं ऐश से सब्र नहीं होता और वो जंप मारकर उन तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन पहुंच नहीं पाता और गिरने लगता है। तभी एन मौके पर सरीना ऐश का हाथ थाम लेती है और अपना पूरा दम लगाकर ये लोग ऐश को ऊपर खींच लेते हैं। और जब दोनों गेट्स फेड होने लगते हैं तब उस वर्ल्ड की सरीना इस वर्ल्ड की सरीना को कहती है कि अपने ऐश का ख्याल रखना, वो भी सबके सामने कहती है। पता नहीं इन लोगों ने कान में क्या लिया हुआ था जो ये बात सिर्फ सरीना को ही सुनाई दी। एनीवेज केव से बाहर निकलकर सरीना ऐश से कहती है कि हम पूरे सफर में साथ रहेंगे, है ना। और इस पर ऐश कहता है बेशक हम साथ रहेंगे, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों कितना साथ हैं अभी। तो इसके बाद का अगर एपिसोड देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट करो, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कौन सा पार्ट पसंद आया। तब तक के लिए बाय बाय।